Assalamu alaikum dears. As you all know that today our video quality is a bit affecting, okay? Light is not present, that's why. Yesterday I taught you people 6 different rules of pronoun. Today we will try to complete our pronoun section, okay? Rule number 7 I will read, मैं बोलूँगा उसी से फिर आप लोग लिखो, okay? If anyone want to note it. After the words it was, yeah, and it is, pronoun will always be in subjective case. I have used 2 words, okay? I told you people that if you have seen 2 words, it was or it is, in any sentence, if 2 words has been seen by you, those 2 words are it was or it is. After it was or after it is, you people will always be putting what? You people will always be putting subjective case of pronoun. Yes, sir. ओके, उर्दू में बता देते हैं। जिधर भी किसी भी जुमले में आपने इट वाज देखा या इट इज देखा, ये दो आपने जुमले में देखा, जुमले के स्टार्ट में उसमें इट वाज आया था या इट इज आया था, उसके फौरन बाद यू हैव टू पुट सब्जेक्टिव केस। आपने सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाना होगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। Yes, sir. योर सेंटेंस विल बी Wrong. सी, इट वाज ही और हिम who slept me. It was he. Why I should put he? Subjective case. Because according to rule number 7, that if you have seen the word it was, after that we will be putting which case? Subjective case. Yes. I hope we have done with it. Done? चलो, यहाँ पे कुछ रही आ जाती है। यहाँ पे मैं इस ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप टीचर्स को भी फंसा सकते हैं, लोकल टीचर्स को। जिन्होंने पढ़ा है उसको आप सोचना भी नहीं, ओके? अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन मीन्स? आपके जुमले में दो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों यूज हुए ना, तो इसको आपने पहले फर्स्ट लगाना होगा या सेकंड लगाना होगा या थर्ड लगाना होगा, कौन सा वाला अरेंज करना होगा, इसको प्रोसेस को हम लोग अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, ओके? इन अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट रूल इज दैट इन पॉजिटिव सेंस, अगर पॉजिटिव जुमला हो, कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही हो, ओके? इज इट ओके नाउ? It is not okay. Okay. In positive sense, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब है वहां पे कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही हो, सादा जुमला हो, सिंपल जुमला हो, pronouns will always be arranged as second person, third person and first person. आपके सेंटेंस में तीनों पर्सन यूज हुए। इन योर सेंटेंस सेकेंड पर्सन फर्स्ट भी यूज हुआ है, सेकेंड भी यूज हुआ है, थर्ड भी यूज हुआ है, और आपका सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब जिसमें कोई नोट आया हो या कोई नेगेटिव मानी दे रहा हो, सही है, उसको नेगेटिव, मनफी, जो कोई मनफी मानी दे रहा हो या मनफी वर्ड आया, लफ्ज आया हो, जैसा नहीं, इस तरह की, उसको फिर नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर सादा जुमला है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इधर आ जाओ बेटो, तो उसके केस में फिर आपने पॉजिटिव सेंस में सेकंड पर्सन सबसे पहले लगाना होगा, फिर आपने थर्ड पर्सन लगाना होगा, फिर आपने फर्स्ट पर्सन लगाना होगा। देखो इतनी छोटी गलती यहाँ पे करते हैं लोग। आपको मैंने क्यों कहा कि टीचर्स को फंसा सकते हो? यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ देखो, यू, ही एंड आई वर बीइंग सेलेक्टेड, you, he and I were being selected. Now according to rule, see, you is which person? Second. So I have placed, is it positive sentence?
ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही ना। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने रूल क्या सीखा था? पहले 2 3 1 होगा, सही है। 2 3 1 अरेंजमेंट क्या होगा? 2 3 1 का क्या मतलब है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर देन फर्स्ट पर्सन। तो यू मेरे साथ सेकंड पर्सन है, ही मेरे साथ थर्ड पर्सन है, आई मेरे साथ अच्छा ये फोर्थ पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या मेरा अरेंजमेंट सही है? इज माई अरेंजमेंट ऑल राइट? देखो, यू ही एंड आई वर बीइंग सेलेक्टेड। अभी इसी जुमले को मैं एग्जाम वाले दिन क्या करूंगा? यू आई एंड ही बीइंग सेलेक्टेड। कुछ लोगों को तो वो करेगा कि यार यू आ जाए पहले, या ही आ जाए, या आई आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। रूल क्या बोल रहा है? 2 3 1। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ही को यहां पे, आई को यहां पे लाओ, उस बंदे का दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता है जिसने ये नहीं पढ़ा, तो वो अपना सेंटेंस रॉन्ग कर देगा। ओके। रूल नंबर 2, इन नेगेटिव सेंस, अगर कोई मनफी जुमला है, इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव, प्रोनाउन विल बी अरेंज्ड इन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन। Then rule will be changed. If in any negative sentences, you will be arranging pronoun sequence. First you will be placing first person, then third person, then second person. इसका एंटागोनिस्टिक हुआ, यहाँ पे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। यहाँ पे इस तरफ से जाओ, पहले फर्स्ट करना होगा नेगेटिव में, फिर थर्ड करना होगा, फिर सेकंड करना होगा, उल्टा कर। एंटागोनिस्टिक का मतलब है उलट। सही। चलो, आई शी एंड यू वर बीइंग एक्सटर्मिनेटेड। यहां पे नोट नहीं है, लेकिन बात मनफी हो रही है। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब ही निकाला, निकल जाना, रिजेक्ट करना, एरोगेट करना। ओके, तो रिजेक्ट करना ये मनफी सेंटेंस है या नहीं है? मनफी सेंटेंस है। तो देखो, मैंने पहले सबसे पहले किसको अरेंज किया? फर्स्ट को, देन थर्ड को, देन डन। नंबर 3, ऑल प्रोनाउंस एक्सेप्ट आई एंड मी कम्स बिफोर नाउन। जितने भी प्रोनाउन है किसके अलावा? आई और मी के अलावा हम लोग जितने भी प्रोनाउन है उसको नाउन से पहले ही लगाते हैं, नाउन से पहले ही लगाते। ऑल द प्रोनाउंस एक्सेप्ट आई एंड मी आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। रूल नंबर 3 इज टेलिंग अस ही लव्स मी एंड असलम। यहां पे मी नाउन से पहले यूज हुआ है, सही है, नाउन से पहले आ सकता है, और असलम। यहां पे असलम नाउन के बाद भी यूज हुआ है या नहीं? नाउन के बाद मी और आई के अलावा कोई आप नहीं लगा सकते हो। यू कैन नॉट पुट मी, सॉरी, यू कैन नॉट पुट एनी अदर प्रोनाउन आफ्टर नाउन। आप नाउन के बाद कोई और प्रोनाउन नहीं लगा सकते हो एक्सेप्ट आई एंड मी। आई और मी के अलावा, आई और मी लगा सकते हो, आई और मी के अलावा आप कोई और प्रोनाउन नाउन के बाद, रूल बोल रहा है बिफोर नाउन, नाउन से पहले लगाना होगा। यू एंड सेम हैव डिनर टुमारो। सेम एक लड़की का नाम है, सही है। अभी सेम लड़की के नाम है। सेम मेरे साथ नाउन है या नहीं है? नाउन है, और नाउन से पहले मैंने प्रोनाउन यूज किया ना, तो मेरा सेंटेंस राइट हो गया नहीं? और इसी जुमले को अगर मैं इस तरह लिखूं, इफ आई राइट द सेम सेंटेंस लाइक दिस, देखो ये बहुत नाजुक सी बात है, बहुत छोटी, क्यों कुछ लोग इसको ध्यान देते ही नहीं है। फिर बाद में जब रिजल्ट चेक करते बोले यार मेरे कुछ मार्क्स कट गए, पता नहीं होता कि किन वजह से। मैं इस तरह लिखूं सेम, ये लास्ट ऑफ आई एमसीक्यूज बुक में आया था, किप्स का, मेरे ख्याल से मैं पढ़ रहा था। सेम एंड यू वर इनवाइटेड फॉर डिनर
अभी कुछ लोग यार देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कहेंगे सेम एंड यू वर इनवाइटेड फॉर डिनर, ये जुमला तो सही है। कुछ लोग कहेंगे ये जुमला तो सही है, लेकिन उनको अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन का रूल नंबर 3 पता नहीं होता। रूल नंबर 3 हमें बता रहा है कि यार आप आई और मी को सिर्फ नाउन के बाद लगा सकते हो, कोई और प्रोनाउन नाउन के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यू मेरे साथ प्रोनाउन है खाला या नहीं है? यू मेरे साथ प्रोनाउन है और प्रोनाउन न से मेरे साथ नाउन है। इस केस में मैंने प्रोनाउन को नाउन के बाद लगाया है। Owing to that my whole sentence is wrong. understood? Wrong, it is wrong. समझ नहीं आया? चलो आप ही का नाम यूज करते हैं, अभी क्या करें। देखो मिस, संधि को हटा उसी को लगा। देखो मिस, देख लो, सब देख लो। सबसे पहले यहाँ पे कोई मुझे प्रोनाउन बता सकता है? प्रोनाउन क्या है? शी मेरे साथ क्या है? प्रोनाउन है। सजा मेरे साथ क्या है? नाउन है। रूल मैंने क्या बताया कि आपने प्रोनाउन को नाउन से सही। यहाँ पे मैंने नाउन को प्रोनाउन से पहले लगाया या नहीं? यहाँ पे मैंने नाउन को प्रोनाउन से पहले लगाया है, इसी वजह से मेरा जुमला डन। एनी प्रॉब्लम? ओके। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? Each other and one another is called reciprocal pronoun. Two words you have to remember it, that whenever you people have seen each other or one another in any sentence, you must say that these two words are of which type of pronoun? Of reciprocal pronoun. आपका एक सेंटेंस दिया होगा, 4 सेंटेंस, मुख्तलिफ सेंटेंस, वहां पे किधरी ईच अदर यूज किया होगा या वन अनदर। ऊपर लिखा होगा कि आइडेंटिफाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन गिवन जुमले में आप फाइंड कर लो। तो जिधर भी आपने ईच अदर या वन अनदर आपने देखा, इन दो वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? और इतना सख्त नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ईच अदर और वन अनदर को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? चलो, पुराने लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट ईच अदर इज ओनली यूज्ड विद 2 पर्सन्स और थिंग्स। ओल्ड लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि आपका जो ईच अदर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होता है। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ईच अदर 2 से ज्यादा लोगों या चीजों के बारे में आप यूज कर सकते हो। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। सही, मैंने नोट देखो, नोट में मैंने यही लिखा है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? नहीं सर, एक बार वो समझो। वन अनदर तो एक के लिए यूज होता है सर। नहीं तो नहीं सर, ईच अदर तो सारे ज्यादा। नहीं, ईच अदर भी एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, वन अनदर भी एक से ज्यादा। एक के लिए यूज नहीं होता, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। सही है? एक से, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ईच अदर हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ईच अदर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्क नहीं है। और ईच अदर का इस्तेमाल करना ये इनफॉर्मल है। ये क्या है? इनफॉर्मल है। देखो सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, नोट में लिखा है। चलो, नहीं सर, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो। My legs were
collapsed with each other या इसको मैं with one another लिख सकता हूं, कोई भी फर्क नहीं होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउ डन खाला। ओके, when, who, whose, whom, ये 3 वर्ड्स है, which भी है, 4 वर्ड्स, who, whose, whom, which। ये 4 वर्ड्स जब एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाए, जब ये 4 वर्ड्स आप सवाल के लिए यूज करो, इफ यू यूज these 4 words for question, then these 4 words are called interrogative pronoun। इन चारों में से जोन सा भी लफ्ज आपने सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया, तब जाके इन वर्ड्स को फिर कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? whose marker is it? whose marker is it? if I am asking you people whose marker is it, ये मार्कर किसका है? सवाल पूछ रहा हूं या नहीं? I am asking question from you people and I have used the word whose। whose is used as a which word? As a question word यार, as a question word। now this whose will be called which pronoun? I hope you have done with it। आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच को, आइदर को, नीदर को, नन को। मैंने नन 2 दफा लिखा है। इन 4 वर्ड्स को फिर हम लोग कौन से प्रोनाउन कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नीदर, नन। These 4 words are called which pronoun? Distributive pronoun। He has 3 sons but अच्छा, but neither या none of them। यहाँ पे एक बार देखो, neither is used for 2 things। neither कितने चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? 2 things। और none एक 2 से ज्यादा के लिए। तो देखो, he has 3 sons, 3 में देख लो, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। he has 3 sons, उसके 3 बेटे, but neither या none of them studies। none क्योंकि neither 2 के लिए यूज होता है, नोट में बताया है। neither का मतलब है ना ये ना वो, none का मतलब है कोई भी नहीं। देखो, ना ये ना वो, 2 के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है या नहीं? और none का मतलब है कोई भी नहीं। 2 से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? 2 से ज्यादा हुआ। अभी इधर 3 के बारे में बात हो रही, जब 3 के बारे में बात हो रही, 2 से तो ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? जब 2 से ज्यादा हुआ, यू हैव टू पुट विच प्रोनाउन? none, not either। ओके, neither। ओके, व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अभी इनडेफिनिट, डिफिनिट का मतलब है, ये 2 लफ्जों से मिला है। डिफिनिट का मतलब है खास, इनका मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यानी जो खास नहीं हो। खास से क्या मुराद है? अभी अगर मैं कहूँ हुज मार्कर इज इट, यहाँ पे ये एक खास बंदे का हो गया नहीं? हुज चेयर दैट इज, वो चेयर किसका है? एक खास बंदे का या नहीं? इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है ना, वो एक स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग को रेफर नहीं करते। रेफर का मतलब ये ना, ये स्पेसिफिक पर्सन प्लेस के बारे में नहीं बताते हैं। ओके, जैसे देखो, आल सारे, आल सारे। अभी सारे मैंने तो ये नहीं कहा कि आप या आप या आप। अगर मैं कहूँ आप, स्पेसिफिक हो गई। ओके, मैं कहूँ वो सारे, स्पेसिफिक नहीं है। सो आल इज विच प्रोनाउन? indefinite pronoun। another, anybody, anyone, anything, nobody, few, several, some, someone, somebody, etc। इन सारे वर्ड्स आपने याद करने, इन सब को हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? all of the students were in the class। अभी ये all मेरे साथ कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पढ़न में indefinite। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, who, whose, whom, which, that। कौन से वर्ड है? who, whose, whom, which, that। इन 5 वर्ड्स को फिर हम लोग कौन से प्रोनाउन कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपने याद करने, ये कुछ वर्ड्स मखसूस अल्फाज होते, वो याद करने, तब आपको समझ में आए। ओके, ये रट्टा है, समझने वाली चीजें नहीं है। कौन से वर्ड्स? who, whose, whom, which, that। इन 5 वर्ड्स को फिर हम लोग कौन से प्रोनाउन कहेंगे?
खामखा इधर उधर तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। नोट बोला हु, हुज एंड हुम, ये पर्सन्स के साथ यूज होते हैं। यहाँ पे ये लोग इस तरह मिस्टेक लाएंगे, हु को, हुज को और हुम को ये आप सिर्फ पर्सन्स के साथ यूज कर सकते हो, यानी एनिमल्स के साथ। किसके साथ? एनिमल्स। और जो विच है और दैट है उसको एनिमल्स के साथ, और नन लिविंग थिंग्स के साथ भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो जी। पर्सन वही इंसानों में, एनिमल सारे पर्सन, इंसान भी एनिमल्स में आ जाता है। विच दैट दोनों के लिए यूज होता है, बेजान के लिए भी, जानदार के लिए भी। और हु, हुज, हुम ये तीन लफ्ज है, ये सिर्फ और सिर्फ जानदार के लिए। जो बेजान चीजों के लिए यूज होता है इसी में था पागल, ये दो थी विच और दैट, इनको हम लोग जानदार के लिए भी यूज करते, विच है ना, और जो बेजान के लिए भी यूज करते। लेकिन हु, हुज, हुम ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। कोई मसला तो नहीं है? सर वक्त दोनों के लिए यूज होता है। What WH word है? What भी नीचे लिखा है? नहीं सर, वो वैसे आपने समझाया लोगों को, वो बोला हुआ है कि वो इंसानों के लिए भी यूज होता था या सिर्फ बेजान चीजों के लिए यूज होता है? नहीं सर, ये किससे सर? वो किधर? नहीं सर, वो वर्ड था सर, ऑब्जेक्ट। वर्ड आपके पास WH वर्ड है। वर्ड सही है, वर्ड WH वर्ड है। अभी मैं आप वर्ड आपके लिए भी यूज कर सकता हूँ, बेजान के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ये WH वर्ड, ये प्रोनाउन नहीं है। ओके सही है दोनों के लिए। अच्छा अब मैं व्हाट इज योर नेम, मैंने आपके लिए क्या कह रहे? यस सर आपने कहा ये सिर्फ बेजान चीज के हाँ ना सर, मुझे व्हाट ऑब्जेक्ट में कहा था यार सर, आपने बोला मुझे भी याद। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आप बताओ। व्हिच गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट एंड हुम। सर हां सर आपने कहा व्हाट हम बेजान चीजों के लिए। कोई और किसी और ने सुना? सर मैं भी जोड़ लिया किसी और ने सुना होगा मेरा मुंह से। सर वो तो नहीं, सर लोगों से नहीं पूछो। मिस आपने सुना है? वो नहीं कि वो अपनी दादी के साथ गई। सिर्फ आप थी। नहीं सर, मैं और अच्छा लो, इसका सॉल्यूशन ये है, अगर मैंने कहा है कि व्हाट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है तो मैं माजरत चाहता हूँ। सही चलो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छोड़ा तो नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एंड इट सेल्फ, या फिर मैंने हिम सेल्फ नहीं लगाया है, आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देम सेल्फ, देयर सेल्फ मैंने लिखा है क्या पे? ओह सॉरी, ये आपके पास देम सेल्फ, ओके, देम सेल्फ, और इसके हर सेल्फ के बाद हिम सेल्फ भी लगाओ, हिम सेल्फ। ये कुछ वर्ड्स है, ये सारे मेरे साथ कौन से प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो मेरे साथ टोटल कितने पर्सन है? 3 पर्सन आई हैव। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर नहीं, आर सेल्व्स, और यू का योर सेल्व्स। यू अगर ज्यादा के लिए यूज हो रहा है तो यू योर सेल्व्स, अगर ए के लिए तो देन योर सेल्फ। ओके, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, और इट का इट सेल्फ। सर मैंने पर्सन्स के तरतीब से भी आपको बता दिया। ओके सर, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की जगह यूज होता है क्या? फिलहाल छोड़ो कि क्या पे यूज होता है। इन वर्ड्स को याद करो, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा अभी यूज यहाँ पे आ रहा है, आप देखो वे ऑफ कल, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की जगह पे यूज कर सकते हो। देखो, शी वॉज सिटिंग बाय हर सेल्फ, बाय मेरे साथ क्या है? बाय मेरे साथ
प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हर सेल्फ है या नहीं है, और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं। यू वरी अबाउट योर सेल्फ टू मच। अबाउट मेरे साथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और योर सेल्फ फिर मेरे साथ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डन। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की जगह पे भी यूज हो सकता है। आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे वर्ब हर्ट है या नहीं है, हर्ट मेरे साथ क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट फिर क्या हो गया, माई सेल्फ। शी किल्ड हर सेल्फ, किल्ड मेरे साथ कौन सा वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या नहीं है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं। अभी ये पास्ट पार्टिसिपल है, ओके, इसका ऑब्जेक्ट फिर माई सेल्फ है, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की जगह भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मिलकर है आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, ये सारे मैंने लिख के उधर बता दिए। लास्ट टॉपिक एंटेसिडेंट या प्रीसिडेंट। सॉरी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, एंटेसिडेंट या प्रेसिडेंट। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज फॉलोड बाय एनी रिलेटिव प्रोनाउन। आपका एक सेंटेंस है, जब नाउन आपका सेंटेंस में दिया हो या प्रोनाउन, उसके फौरन बाद आपका कौन सा प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट या प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट जी। इट वाज राम, राम क्या है मेरे साथ, नाउन है या नहीं है, राम एक बंदे का नाम है, राम मेरे साथ नाउन है, नाउन के बाद हु आया है या नहीं है, हु मेरे साथ रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी वजह से इस सेंटेंस को ये फिर मेरे साथ क्या हो जाएगा, एंटेसिडेंट या प्रेसिडेंट हो जाएगा। आई होप यू हैव डन विद इट। एनी प्रॉब्लम? दरमियान में आ जाए सर, वो दरमियान की बात नहीं है, जब नाउन के बाद नाउन के बाद, अच्छा मेरी बात सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउन के बाद अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ तो उसको हम लोग एंटेसिडेंट करेंगे, उस वर्ड को। सही है। अब ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन, आपने बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन का वो मतलब जो दरमियान में वो किया जाए, जो वो आ जाए। मैंने ये खिलाफ मेरे अल्फाज पे गौर करो, मैंने ये नहीं कहा कि दरमियान में आ जाए। सर जो आपने बोला जो क्वेश्चन जो पहला आ जाए वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। मेरे ख्याल से आपका पेपर सही नहीं था। जी कहाँ पे मसला था, ये सॉल्व इट।